दूसरी तरफ कोई सोच सकता था कि कोई बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ऐसा आएगा जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट करेगा बल्कि ड्राएगा भी। उसकी पेस के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों बड़े बड़े बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ाएंगे। कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। नहीद राना की मैं बात करूं तो उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया, शान मसूद को आउट किया, सऊद शकील को आउट किया। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तानी, अगर आप लाइनअप देखें तो उनके अंदर बड़े बड़े नाम ये शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच है और थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। और लेकिन आपसे मैंने ये राय लेने के लिए वीडियो बनाई है। बताइएगा कौन सी टीम मैच जीतेगी। भाई बांग्लादेश के चांसेस तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जो नहीद राना ने भाई तूफान लेकर आया है ना रावलपिंडी में, भाई वो जिस तरह से उसने बॉलिंग की है उस पर तो जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसके फ़ैन हो गए हैं। अब जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं कि जो नहीद राना है पाकिस्तानी बैटर्स उनको भूल गए खेलने के लिए। भाई किस तरह से ये बॉलिंग की है इसने, और उसी के ऊपर एक ये वीडियो क्लिप भी है। मैं चाहूँगा ये वीडियो क्लिप भी देखें कि नहीद राना ने किस तरह से तेज़ बॉलें फेंकी, फास्टेस्ट इसने जो डिलीवरी फेंकी है, फास्ट बॉलर के तौर पर रूप में आए हैं। और जिस तरह से तेज़ गेंदबाज है, जवान है और फिर एनर्जेटिक है, और 152 की स्पीड से भी इसने बॉल फेंका है। भाई रिकॉर्ड बना दिया है। और मुद्दतों बाद बांग्लादेश को इस तरह से मैं समझता हूँ कि तेज़ तरीन फास्ट बॉलर मिला है। बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की। अब ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये वीडियो स्पेशली वायरल है, किस तरह से नहीद राना की तारीफ़ की जा रही है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। एक दफ़ा फिर बाबर आजम अपनी इस टेस्ट सीरीज की आखिरी इनिंग में भी नाकाम हुए। कुल मिला के वो 64 रन कर पाए और सबसे ज़्यादा रन एक इनिंग में उनके 31 थे। शायद ये उनकी करियर की सबसे बुरी सीरीज हो सकती है, और बांग्लादेश के खिलाफ वो भी पाकिस्तान में, और वो भी रावलपिंडी के अंदर। दूसरी तरफ कोई सोच सकता था कि कोई बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ऐसा आएगा जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट करेगा बल्कि ड्राएगा भी। उसकी पेस के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों बड़े बड़े बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ाएंगे। कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। जिसे पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट पसंद नहीं, वो भी इस बात का एतराफ़ जरूर करता रहा होगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर किसी से बुरे नहीं हैं। शायद दुनिया भर में बारबाडोस और पाकिस्तान ये दो वाहिद जगह हैं जहां पर फास्ट बॉलर की हमेशा भरमार रहती है। और आप सोचिए कि हम अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ बांग्लादेशी टीम के सामने, और हमारे फास्ट बॉलर्स उनके सामने मांद पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के फार्मर कप्तान सलमान बट कहते हैं कि तास्कीन के सामने पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर को खड़ा कर लें और उनकी फिटनेस लेवल का जांच करें तो आपको तस्कीन इन सबसे बेहतर नजर आएंगे। वो तस्कीन जिनको दुनिया का कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट किसी गिनती में शायद उस तरह शुमार ना करे। मैं अगेन उनको डिवैल्यू नहीं कर रहा, वो उनके एक अच्छे बॉलर हैं और उनके काफ़ी सीजन बॉलर हैं। और नहीद राना की मैं बात करूं तो उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया, शान मसूद को आउट किया, सऊद शकील को आउट किया। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तानी, अगर आप लाइनअप देखें तो उनके अंदर बड़े बड़े नाम भी शामिल होते हैं। खासकर बाबर आजम की विकेट लेना, कोई भी नया बॉलर आता उसका ख्वाब रहता था कि हमने बाबर आजम को आउट करना है। मगर अब बाबर आजम को आउट करना समझें ये तो बस जेब में ही है, कोई मसला ही नहीं है। बाबर आजम आते हैं और 2-4 रन होते हैं और फिर वो आउट हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके करियर का ये बुरी फॉर्म ज़रूर चल रही है, मगर तारीफ़ करनी होगी नहीद राना की भी। पूरी इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं ली हैं, मगर ये सच है जब विकेट लें या ना लें पाकिस्तानी बल्लेबाज उनके सामने थोड़े घबराए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। और ख़ासकर इस पिच के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तानी खुर्रम शहजाद ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर सिर्फ पेस का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी कोई फास्ट बॉलर उनके करीब भी खड़े नहीं होता। अभी वो सिर्फ 21 वर्ष के हैं, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं, मगर आप उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। सिर्फ एक सीजन में 41 विकेट्स उन्होंने ले रखी हैं और 17 टोटल फर्स्ट क्लास उन्होंने मैचेस खेले हैं, जिसमें 69 विकेट्स हैं, जिसमें उनके 3 मरतबा 5 विकेट्स हैं और 5 मरतबा उनकी 4 विकेट्स भी शामिल हैं। तो कुल मिला के उनका फर्स्ट क्लास करियर बहुत शानदार है और साफ है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ अभी कदम रखा है और बहुत ज़्यादा के क्रिकेट उनकी खेलना अभी बाकी है। अभी रफ्तार है, शायद बहुत सी चीज़ें उनको सीख लेनी होगी, वो वक्त के साथ लेंगे, मगर सिर्फ रफ्तार और कम तजर्बे के साथ भी वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो घबराहट में ला चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैच किस करवट बैठेगा इस बारे में कोई नहीं जानता, मगर ये सच साबित हुआ कि अब बांग्लादेशी फास्ट बॉलर भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से बेहतर नज़र आने लगे हैं।
और एक और पाकिस्तान में कुछ ये भी बहस चली कि इस पिच के ऊपर तो कम से कम आपको नसीम को और खिला देना चाहिए था। ये थिंक टैंक ने बड़ी गलती की है, ये पिच एक्चुअल में सही फास्ट बॉलर की पिच थी और जहां पर आपको खिला देना चाहिए था। तो उनके लिए जवाब ये है कि नसीम शाह को मैं खुद पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर, टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा बॉलर मानता हूं, मगर सच ये है कि पहले मैच में वो खेले थे, उसमें भी उनकी रफ्तार बांग्लादेशी बॉलर से ज़्यादा नहीं थी। ये भी बात सच है कि इस पिच के ऊपर अगर वो खेलते तो शायद थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर पाते एज कम्पेयर टू फर्स्ट टेस्ट मैच। ले जी व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से नाहिद राना की तारीफ़ की जा रही है, जिस तरह से उसने बॉलिंग की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के 3 बड़े जो सतून जिनको समझा जाता था क्रीम, पाकिस्तान की बैटिंग जान यानी बाबर आजम को आउट किया, फिर उसने सऊद शकील को आउट किया, इसी तरह फिर उन्होंने कप्तान शान मसूद को आउट किया। और फिर आप देखें कि वो कंपैरिजन कह रहे हैं कि फ़िटनेस का अगर लेवल चेक करना है ना, फ़िटनेस किसकी बेहतर है, तो फिर तस्कीन के साथ कर लीजिएगा। यानी तस्कीन की जिस तरह से फ़िटनेस है, आपके किसी एक बॉलर की भी उसके बराबर फ़िटनेस नहीं है। यानी तस्कीन अहमद ने अपने आप को इस तरह से फिट रखा, फास्ट बॉलर हैं बांग्लादेश के। फिर ओवरऑल बात कर रहे हैं कि देखें बांग्लादेश ने जो बैटिंग है वो बड़ी अच्छी की है, और चाहे उनके 26-30 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन फिर लिटन दास रुके, मिराज ने साथ दिया तो 138 रन की शानदार पारी खेली। यानी उसी तरह की स्टेज आती रही दोनों तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने साबित किया कि अब वो बांग्लादेश नहीं, अब नया बांग्लादेश है, क्योंकि वहाँ पर एक तो शेख हसीना की हुकूमत नहीं है। अब नाजमुल हसन पापुन जैसे जो एक पॉलिटिशियन किस तरह से क्रिकेट के ऊपर कब्जा कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स की हुकूमत है, अब वहाँ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है। तो अब आज़ाद लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। अब क्रिकेट के अंदर भी अचानक बदली नज़र आ रही है, तब्दीली आई नहीं है। देखें यार, इतनी बड़ी तो तब्दीली आ गई है कि किस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक स्पिरिट नज़र आता है उनके अंदर कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है आपने, जीतने के मूड में आ रहे हैं। उनका इंटेंट देखा आपने, अप्रोच देखी है, आते ही किस तरह से उनके ओपनर्स ने मारना शुरू कर दिया है। यानी उन्होंने सिर्फ 6-7 ओवर खेले हैं और 43 रन बना लिए। किस तरह वो ओडीआई क्रिकेट से भी ज़्यादा तेज़ खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में ऐसा होता है। और जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा, ओपनर्स ने आकर 2 छक्के मारे और लगा खुरम शहजाद को, तो वो भी काबिल तारीफ़ है भाई। आप भी व्यूवर्स इसके बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।